गाइस, यहाँ पर मैं पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रही है एफएटीएफ की तरफ से। तो इससे पहले कि हम न्यूज़ देखें, हमें एफएटीएफ के बारे में पता होना चाहिए कि एफएटीएफ होता क्या है और करता क्या है। ठीक है। तो मैं आपको सबको पहले एफएटीएफ के बारे में बताता हूँ। तो एफएटीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल है। इसका काम क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फॉर्म कब हुआ था। ये फाउंड हुआ था 1989 में और ये 7 मेंबर्स की कंट्री ने मिलकर के बनाया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। और जो इसका बिजनेस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही है और इसका जो पर्पस है आपको देखने को मिल रहा होगा, कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ दैट गवर्नमेंट, दैट कंट्रीज़ गवर्नमेंट, एंड जो टेररिज्म के लिए फंडिंग की जाती है किसी कंट्री की तरफ से, उस चीज़ को रोकना। तो आपको अगर कुछ याद होगा तो आज से कुछ साल पहले ही पाकिस्तान को इस टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट, दो टाइप की लिस्ट होती है एफएटीएफ की। तो इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ निकल करके आई है आज से कुछ ही दिन पहले। तो मैं इसी न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। इससे एफएटीएफ का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि एफएटीएफ एक स्टैंडर्ड सेट करता है क्या करने के लिए, प्रमोट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता है एफएटीएफ इम्प्लीमेंट करना चाहता है लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स को फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लीगल एंड कुछ रेगुलेटरी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है। और एफएटीएफ का जो वर्क है वो आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को, नेशनल लेवल वल्नरेबिलिटीज़ को विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम फॉर मिसयूज़। यानी कि मेनली देखा जाए तो यहाँ पर में जो बात किया जा रहा है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम मिसयूज़, यानी कि जो टेररिज्म को रोकने के लिए मेनली जो बात किया जा रहा है यहाँ पर में 2019 के हिसाब से देखें तो एफएटीएफ में जो 37 मेंबर्स थे एज अ ज्यूरिसडिक्शंस। इंडिया जो इसका पार्ट बना है ज्यूरिसडिक्शन का, वो बना है 2010 जून में। उससे पहले 2006 में इंडिया को एज अ ऑब्जर्वर एक्सेप्ट किया गया था एफएटीएफ में, बट 2010 25 जून को 34th कंट्री के फॉर्म में एफएटीएफ का मेंबर बन चुका है इंडिया। अब आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ कि न्यूज़ क्या है आखिर में। तो एफएटीएफ का ये आपको ट्विटर देखने को मिल रहा है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान एंड निकरगुआ को रिमूव कर दिया है एफएटीएफ ज्यूरिसडिक्शन से अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट। अब आपको यहाँ पर में जो है 4 साल पहले जो है डिसीज़न लिया गया था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड करने का। इट वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट 4 years आफ्टर इट वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट एंड पेनलाइज्ड विद सीवियर फाइनेंशियल स्ट्रिक्चर्स बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो है पहले की बात थी, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान को रिलीफ मिल चुका है। पाकिस्तान को रिलीफ मिल चुका है एफएटीएफ की तरफ से। रिलीफ फॉर पाकिस्तान एज अ टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग, एफएटीएफ रिमूव्स इट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। वॉच डॉग जो है ये एफएटीएफ को कहा जाता है। इसका काम क्या है, वॉच रखने का काम है किसके ऊपर में, उन कंट्रीज़ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ को, जस्ट लाइक अ टेररिज्म। तो पाकिस्तान को जो है रिमूव कर दिया गया ग्रे लिस्ट से। एफएटीएफ में मेनली जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होता है और एक ब्लैक लिस्ट होता है। ब्लैक लिस्ट में आने वाले को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगाए जाते हैं बाकी के कंट्रीज़ के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि इसे ग्रे लिस्ट से हटाना चाहिए था या हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए? तो कमेंट करके जल्दी से बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जानने के लिए।